अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे साना बल्दिया फैक्ट्री केस के हवाले से। ना सिर्फ हमाद सदीकी बल्कि जब तक ये केस चलता रहेगा ऐसा लगता है कि एमक्यूएम मुसलसल कटहरे में रहेगी। क्योंकि एक तो ये है कि थाना बल्दिया जो केस था उसमें मुल्जमान की जो अपीलों पर फैसला सुनाया गया था, उसके बाद अदालत ने जो नुकात उठाए उसके बाद उन नुकात के ऊपर एमक्यूएम की जानिब से एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। वो रद्द अमल सामने आने के बाद अब एमक्यूएम अगर ना भी चाहे तो किसी न किसी तरीके से आप देख सकते हैं कि वो जो है वो कटहरे में रहेगी। ये केस था हमाद सदीकी को चूँकि वतन वापस लाने के हवाले से, जिसमें मुख्तलिफ JITs में मुख्तलिफ मुल्जमान के एतराफ़ी बयान में उसका नाम सामने आया था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, ऑन करने के बाद, यानी कि ज़ुबैर उर्फ चरिया अब्दुर्रहमान उर्फ भोला को ऑन करने के बाद अब मामला मजीद गंभीर हो गया है। कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब की 17वीं सालगिरह थी। सालगिरह के मौके पर केक काटा गया। जंग अखबार ने भी केक काट दिया है। अल्ताफ़ हुसैन साहब की सालगिरह के हवाले से क्या खबर है, क्या तफसीलात है, वो आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। तो आपसे यही गुजारिश कि अब तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज शाहिद हुसैन वेरीफाइड के नाम से, फैन पेज के नाम से आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर जो आपने जो है वो सब्सक्राइब करना है, और ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक मैं पहुँचा सकूँ। तो जनाब, जब थाना बल्दिया केस की समाअत हुई तो समाअत के दौरान जो चीफ सेक्रेटरी सिंध है नए आजकल, वो पेश हुए। इसके अलावा वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के साथ साथ दीगर जिनको अदालत ने तलब किया था वो पेश हुए। केस की समाअत जैसे ही शुरू हुई तो अदालत ने बैरून मुल्क जो इश्तिहारी मुल्जमान हैं उनको फ़रार हो गए थे, उनकी कोशिशें उनको वापस लाने के हवाले से ना करने के ऊपर बरहमी का इजहार किया है। और इस केस में चूँकि हमाद सदीकी साना बल्दिया केस में और दो और मुल्जमान जो कि इंतहाई हाई प्रोफाइल केस है, एक स्टेट लाइफ के एक अफसर को कत्ल करने के बाद एक मुल्जिम तकीशा जो है दुबई फरार हो गया था, और उसके अलावा खुरम निसार जिसने डिफेंस के इलाके में पुलिस एहलकार को कत्ल किया था। इन दोनों केसेस को भी अदालत ने इस साना बल्दिया फैक्ट्री केस के साथ अटैच किया हुआ। तो अदालत ने मुल्जिम हमाद सदीकी, तकीशा और उसके अलावा खुरम निसार के ना सिर्फ पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड बल्कि बैंक अकाउंट्स भी अदालत ने ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया। और उसके अलावा अदालत ने 2 अक्टूबर को चेयरमैन नादरा और सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस को जो है तलब किया है इन पर्सन। और अदालत ने जो समाअत के दौरान जो हमने सुना उसमें अदालत ने जो है वो पेश ना होने पर, यानी कि तलब किया गया था उसके बावजूद पेश नहीं हुए, तो सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस को शोकाज नोटिस जारी किया। उसके बाद फिर जवाब जमा कराया गया था तहरीरी तौर पर, जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है हमाद सदीकी के हवाले से, चूँकि अदालत ने तफसीलात तलब की थी। उसमें जो सेक्रेटरी वफाकी दाखिला है, वफाकी वजारत दाखिला है, उनकी तरफ से कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर हमाद सदीकी की गिरफ्तारी के लिए जो रेड नोटिस से उसका जो है वो प्रोसेस करती है। साना बल्दिया केस की जो है सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर 26 जनवरी 2017 को हमाद सदीकी का रेड जो है वारंट जारी किया गया था, और रेड वारंट 5 साल की उसकी जो है मुद्दत होने पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद फिर ये कहा गया कि रेड नोटिस में 1 सितंबर 2021 को 5 साल की तोसी कर दी गई थी, जो अब तक फॉल है, यानी कि अभी भी उनका रेड नोटिस जो है बहाल है। और बताया गया कि हमाद सदीकी की गिरफ्तारी के लिए 16 सितंबर 2023 को UAE समेत दीगर ममालिक को जो है खतूत लिखे गए। और उसके बाद फिर कहा गया कि अबू ज़हबी हुकूमत ने बताया कि हमाद सदीकी 2017 है 2017 को उनका मुल्क जो है यानी कि अबू ज़हबी छोड़ चुके हैं। और बताया गया कि इंटरपोल के जरिए हमाद सदीकी की गिरफ्तारी के लिए जो है मज़ीद हमने इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं कि हमाद सदीकी कहाँ है। अच्छा, समाअत के दौरान जो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला थे उन्होंने कहा कि 2013 में वो मुल्क से चले गए थे, और उसके बाद 2015 में जब ये साना बल्दिया फैक्ट्री का ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें जब उनको नामजद किया गया तो उस वक्त दुबई में थे, लेकिन जब रेड नोटिस जारी किए तो उससे पहले वो दुबई भी छोड़ चुके थे। अब कहाँ हैं किसी के इस बारे में जो है वो कोई इल्म नहीं है। अदालत के बार बार जो है वो पूछने पर, अदालत की तरफ से पूछने पर बताया गया। अदालत ने ये कहा कि जो हमाद सदीकी उनको वतन वापस लाने के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर बताया गया कि जो सेक्रेटरी इंटरपोल है उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, तो उसके बाद फिर अदालत ने जस्टिस जो के आगा साहब है उन्होंने कहा कि देखें जी, हमाद सदीकी जो है जब साना बल्दिया फैक्ट्री का ट्रायल शुरू हुआ था तो उस वक्त क्या अबू ज़हबी छोड़ चुके थे।
तो उसके बाद फिर जो सेक्रेटरी दाखिला थे नदीम महबूब नाम था, उन्होंने कहा कि 2013 में वो पाकिस्तान से चले गए थे। और उसके बाद फिर जज साहब ने कहा कि अगर कोई भी शहरी मुल्क छोड़कर चला जाता है तो उसके पासपोर्ट या इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से उनके पास कोई सबूत होता है, कोई शवाहिद होते हैं, यानी कि मुल्क छोड़ने के ऊपर भी उनके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाई जाती है और वापस आने के ऊपर भी स्टैंप लगाई जाती है। तो क्या इमिग्रेशन हुकाम के पास उनकी इस हवाले से कोई अपडेट्स हैं? तो बताया गया कि हमाद सदीकी के पासपोर्ट पर कोई जो है वो अदालत को बताया गया कि किसी किस्म की मोहर के हवाले से कोई तस्दीक नहीं है। और पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के हवाले से अदालत ने उनसे कहा कि एक तो मोहर लगी होगी और दूसरा ये है कि शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जो है अब तक हमाद सदीकी का बुलाग क्यों नहीं किया गया। और हमाद सदीकी, जिसमें सेक्रेटरी वफाकी दाखिला ने कहा कि हमाद सदीकी के पासपोर्ट की जो मियाद है वो ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद फिर अदालत ने एक तो ये कि केस के जो मफरूर मुल्ज़मान हैं, एक तकी हैदर और इसके अलावा जो पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस मुलज़िम खुर्रम निसार थे, उनके हवाले से तफसीलात मांगी है। और ये भी अदालत को बताया गया उस समाअत के दौरान कि जो स्वीडन की गवर्नमेंट है, चूँकि जो खुर्रम निसार थे वो स्वीडिश नेशनल थे, तो स्वीडन की गवर्नमेंट के साथ जो है उनकी मुल्ज़मान की हवालगी के हवाले से कोई मुआहदा नहीं है। पाकिस्तान के तकरीबन 92 ममालिक जो दुनिया भर के हैं उनसे मुल्ज़मान के कैदियों की हवालगी और तबादले के हवाले से जो है मुआहदा मौजूद है, लेकिन इस मुल्क के साथ यानी कि स्वीडन के साथ नहीं है। तो उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि क्या खुर्रम निसार जो था वो दोहरी शहरियत रखता था, तो उसके बाद फिर क्या स्वीडन हुकूमत को बताना होगा इस मामले में कि एक उनके शहरी ने जो उनका पासपोर्ट होल्डर है वो किसी दूसरे मुल्क जाता है और उसने जाकर कत्ल कर दिया, तो क्या वो अपने यानी कि अपने जो उनके कवानीन हैं, क्या उन कवानीन के तहत वो अपने मुल्ज़िम को सज़ा नहीं देंगे? यानी कि उनका जज यहाँ पर आए और उसके बाद फिर यहाँ गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराए और वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की हदूद में चूँकि कत्ल हुआ है तो उसके बाद इस मामले में जो है वो पेशरफ्त होनी चाहिए। तो बस अदालत ने फिर कहा कि देखें जी, आखिरी बार हमाद सदीकी ने कब लैंड किया था और ये 2 मुल्ज़मान हैं, उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी बुला किए जाएँ और हमाद सदीकी की ना सिर्फ लैंडिंग बल्कि दीगर जो मफरूर मुल्ज़मान थे उनकी जो है वो तफसीलात भी अदालत ने मांगी। अच्छा, उसके बाद फिर फैक्ट्रियों के हवाले से आते हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों के हवाले से भी इसी बल्दिया फैक्ट्री केस में जो अमल दरामद रिपोर्ट थी उसमें अदालत ने पाबंद किया था कि जिस तरह बल्दिया फैक्ट्री केस का रूनुमा हुआ, उसके बाद फिर आतिफ सिद्दीकी के बाद इतने सारे लोग जो है जाम बहक हो गए, तो फैक्ट्रियों जो सिंध में और ख़ासतौर पर कराची में जो फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात से रोका जाए, कोई हिफाजती इंतजाम किए जाए, इक़दाम किए जाए, उस हवाले से रिपोर्ट पेश की जाए। तो उसके बाद फिर जो फैक्ट्रीज़ के हवाले से थी अमल दरामद रिपोर्ट जो है अदालत ने जो है वो सेक्रेटरी लेबर और उसके अलावा जो कवानीन है लेबर कवानीन, उस हवाले से चीफ सेक्रेटरी से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांगी। और अदालत ने कहा कि देखें, ये अफसोसनाक सूरत हाल ये कि कराची की कई फैक्ट्रियों में फायर फाइटिंग के हालात नहीं हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि महकमा लेबर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में इस वक्त 4000 रजिस्टर्ड फैक्ट्रियाँ जो है काम कर रही हैं और महकमा इंडस्ट्रीज और महकमा जो लेबर डिपार्टमेंट है उनकी फैक्ट्रियों से मुतालिक रिपोर्ट में तजाद के ऊपर फिर हमने जो है वो के इलेक्ट्रिक से रिपोर्ट मांगी। तो के इलेक्ट्रिक ने बताया कि जो इंडस्ट्रियल उन्होंने मीटर लगाए हुए हैं, तकरीबन शहर में 32,000 इंडस्ट्रियल मीटर लगाए हुए हैं। तो अदालत ने कहा कि इसका मतलब ये है कि बड़ी तादाद में फैक्ट्रियाँ तो मौजूद हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड ही नहीं। तो उसके बाद जो फैक्ट्रियाँ रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको गैर रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों को फौरी तौर पर उनको रजिस्टर्ड किया जाए और वहाँ जांच पड़ताल की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि शहर के मुख्तलिफ फैक्ट्रियों को दोबारा जो है उनकी इंस्पेक्शन करके उनको सर्टिफिकेट दिए जाए। अगर सर्टिफिकेट के इजरा के बाद भी कोई हादसा रूनमा होता है तो फिर सेक्रेटरी लेबर इस मामले के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि फैक्ट्रियाँ मुनाफा कमा रही हैं मगर मुलाजमीन जो है उनको महफूज नहीं बना रही। रियासत की जिम्मेदारी है कि फैक्ट्रियों का जायजा ले और उसके बाद फिर मुलाजमीन को जो है मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब हम इस मामले में अदालत ने कहा कि हमने इसको संजीदा लिया है, उम्मीद है कि सिंध हुकूमत भी इस मामले को संजीदा लेगी और मामले को बेहतर करेगी। उसके बाद फिर तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ, क्योंकि जो कुछ हमने रिपोर्ट किया था उसके बाद फिर अदालत ने उसको तहरीरी शक्ल में भी जो है पब्लिक किया। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी जो है वो आपके सामने रखूँ। एक तो ये है कि जो वारदातें करते हैं मुल्ज़मान मफरूर हो जाते हैं, रूपोश हो जाते हैं, मुल्क से चले जाते हैं, जिस तरह हमाद सदीकी का तज़किरा सामने आता है। अब सूबे भर में जिन जिन मुकदमात में मफरूर मुल्ज़मान हैं, इश्तिहारी हैं, अदालत ने उनकी फहरिस्त मांगी है, तफसीलात मांगी है कि उनका स्टेटस क्या है, कितने मुल्ज़मान हैं, उनके नाम और किन किन मुकदमात में किन किन थानों में उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं और उसके बाद फिर उनका स्टेटस क्या है केसेस का, वो पेश किया जाए। अदालत ने हमाद सदीकी और उसके अलावा जो 3 मुल्ज़मान थे उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट फौरी तौर पर मनसूख करने का हुक्म दिया। इश्तिहारी मुल्ज़िम हमाद सदीकी, तकी हैदर शाह और खुर्रम निसार के
बैंक की अकाउंट्स भी अदालत ने फौरी तौर पर फ्रीज करने का हुक्म दिया। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से जो रिपोर्ट जमा कराई गई थी उसकी तफसीलात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अदालत ने उसको तहरीरी हुक्मनामे का शक्ल दिया और अदालत ने कहा कि हमाद सदीकी दोहरी शरीयत रखते हैं, इनके पास कितने ममालिक के पासपोर्ट है, इस हवाले से भी रिपोर्ट पेश की जाए और मुल्ज़िम तकी हैदर शाह के रेड नोटिस जो है वो जारी किए जाएँ और अदालती अहकाम के बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस जो थे उनके नुमाइंदा पेश नहीं हुआ और ना ही उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई, जिस पर अदालत ने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस को शो काज जो है वो नोटिस जारी किया। इसके साथ साथ जो तफसीलात और हैं उसमें पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस मुर्तम खुरम जो निसार हैं उसके हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट तलब की है और अदालत ने कहा कि देखें जी, समय नहीं आती कि इख्तियारी मुल्ज़मान और मुल्क से फरार होने के बावजूद उन्हें जो है वो इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध जो है पुलिस के तमाम पुलिस के पास जो तमाम सूबे भर में इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात जो है वो पेश करें और कितने मुल्ज़मान मुल्क से फ़रार हो चुके हैं, कितने मुल्क के अंदर मौजूद हैं, कितनों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं, कितने के पासपोर्ट ब्लॉक हो चुके हैं, उसकी मुकम्मल तफसीलात भी अदालत ने मांगी है। अब हम आते हैं बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो सालगिरह मनाई गई है। मुख्तलिफ आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा एक इवेंट के तौर पर सेलिब्रेट किया गया। मुख्तलिफ अखबारात और मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उन्होंने इस खबर को बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिपोर्ट किया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की सालगिरह है और न सिर्फ सालगिरह के दौरान जो है उनका सालगिरह का केक काटा गया बल्कि जो है वो उन्होंने खिताब किया और मुख्तलिफ कम्युनिटियों के लोगों ने जो है इस इवेंट में शिरकत भी की। आपको याद होगा 2 रोज़ पहले जियो के प्रोग्राम में जो है वो शरीक थे फ़ारूक सत्तार साहब, तो ताबिश हाशमी है, उनकी तस्वीर दिखा के भी कुछ उनसे सवालात किए जिनका जवाब फ़ारूक सत्तार के पास नहीं था। लेकिन जंग अखबार ने खबर छापी है जिसमें उन्होंने जो केक काटा गया था उस तस्वीर को भी इस खबर के साथ मुंसलिक किया है। उसमें कराची से ये लिखा गया है और ख़ासतौर पर खबर जिसमें कहा गया कि लंदन बरतानिया में एमक्यूम के जो बानी और कायद की 17वीं सालगिरह की तकरीब रिवायती जोश व जज्बे से मनाई गई। एमक्यूम जो सेक्रेटरीट है उनके अलामे के मुताबिक तकरीब में एमक्यूम के कारकुनों, हमदर्दों के साथ साथ पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी और दीगर कम्यूनिटियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एक सिंधी ख़ानदान ने जो है वो बानी एमक्यूम को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफ़ा भी पेश किया। तकरीब की के जो शुरका थे उन्होंने उनसे अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो वो तकरीबन 1.5 घंटे के करीब जो है जंग अखबार लिखता के खिताब भी किया। इस इवेंट की बड़ी जो पजीराई हो रही है और ये सारी तफसीलात थी आपके सामने रखी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।